कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज की विशेष प्रस्तुति में हम आपको एक ऐसे संत की संयम जीवन यात्रा से रूबरू कराएंगे जो मूक माटी रचयिता परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्यों में से एक हैं, जिन्होंने संसार की असारता को छोड़ राग से वैराग्य की ओर अपने कदम बढ़ाए और एक सच्चे गुरु की शरण प्राप्त कर अपने जीवन को धर्म प्रभावना में लगाया। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति के माध्यम से देखते हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की संयम जीवन यात्रा। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिस तरह अनादिकाल से जैन धर्म के डमोकार महामंत्र की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, उसी प्रकार धरती पर प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की अक्षुण श्रमण परंपरा निरंतर प्रभायमान है। वर्तमान के वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के बाद श्रमण संस्कृति को 20वीं और 21वीं सदी के साधु संतों ने अपनी त्याग तपस्या से गतिमान किया, जो आज तक अविरल धारा की तरह बहकर लोगों को सद्मार्ग दिखला रही है। समय समय पर अनेक विध काव्य कला विधाओं से संपोषित साहित्य रचकर जैनाचार्यों ने भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाई। तीर्थंकरों द्वारा दिखाए गए इस मार्ग के साहित्य जगत में एक नए उदयमान नक्षत्र के रूप में है श्रमण संस्कृति के उन्नायक सर्वश्रेष्ठ साधक संत शिरोमणि परम पूज्य दिगंबर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज आचार्य श्री एक ऐसे महान संत हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए पूरा विश्व ललायत रहता है, जिनकी कृपा से श्रद्धालुओं का जीवन तो संवरता ही है, साथ ही उन्हें सद्मार्ग की प्राप्ति भी होती है। ऐसे ही गुरु की छत्र छाया मिली जयपुर में जन्मे एक बालक को, और गुरु आशीष से मुनि श्री संधान सागर बन जगत को धर्म प्रभावना से जोड़ दिखला रही हैं नई दिशा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं आयुषी गौड़ और आज मैं मौजूद हूँ राजस्थान राज्य के जिला जयपुर में। जयपुर जो पूरे विश्व में गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर है। गुलाबी नगरी की यह पावन धरा उस समय और भी धन्य हो गई जब 25 सितंबर 1976 आश्विन शुक्ल द्वितीया दिन शनिवार को एक ऐसे संत ने जन्म लिया जो वर्तमान में आज परम पूज्य सर्वश्रेष्ठ साधक मूक माटी रचयिता संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्यों में से। राजस्थान प्रांत की गुलाबी नगरी जयपुर वैसे तो जयपुर विश्वविख्यात शहरों में से एक है, जहां की गुलाबी परिवेश और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल लोगों को अनायास ही आनंदित कर मन मोह लेते हैं। जयपुर के इसी मनोरम वातावरण में जन्मे हैं परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज। 25 सितंबर 1976 दिन शनिवार को स्वर्गीय श्री अशोक जी जैन काला, श्रीमती आशा देवी जी जैन काला के घर में दूसरी संतान के रूप में एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। बालक की किलकारियां सुन परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। परिवार के सभी लोग बधाई देते हुए खुशियां मनाने लगे। जन्म के बाद बालक का तेज स्वरूप और मासूम चेहरा परिवार के सभी लोगों को हर्षित करने लगा। फिर माता पिता ने बालक का नाम रखा रोहित उर्फ रिंकू। बचपन से ही रोहित की रुचि धर्म के प्रति काफी गहरी थी। शिक्षा के साथ साथ धर्म कर्म में वे सबसे आगे रहते थे। परिवार से मिले संस्कारों को निभाते हुए रोहित ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी दादा दादी एवं ताऊ जी के पास जयपुर के ही गांव राधा किशनपुरा में रहकर की। करीब 5 वर्ष व्यतीत होने के बाद रोहित के पिताजी और माताजी जयपुर रहने लगे, जहां रोहित ने नव भारत स्कूल से कक्षा 3 से लेकर कक्षा 6 तक की शिक्षा ग्रहण की। फिर आगे की शिक्षा जयपुर के भवानी निकेतन स्कूल से करते हुए इंटरमीडिएट किया। शिक्षा के दौरान रोहित के जीवन में घटित हुई एक घटना आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। रोहित के भाई बताते हैं कि विद्यालय में सांप निकलने पर जब लोग उसे पीटकर घायल कर रहे थे, तब रोहित ने उन्हें रोककर उस सर्प को सुरक्षित स्थान पर रख उसकी मदद की थी। जहां वे शिक्षकों के प्रिय एवं विश्वसनीय छात्रों में शामिल होकर पढ़ाई में कमजोर छात्रों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। शिक्षा के साथ साथ अपने सभी सहपाठियों को जीव दया के लिए भी प्रेरित करते थे। इन सब के साथ ही रोहित को संगीत से काफी प्रेम था। उन्होंने संगीत सीखने के साथ साथ एनसीसी का
सीनियर लेवल का ए ग्रेड किया। अपने परिवार में सबसे अधिक पढ़ने वाले बालक थे रोहित, जिन्होंने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद जयपुर कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज एवं राजस्थान विश्वविद्यालय से एमकॉम NDDY के साथ प्राकृतिक चिकित्सा का डिप्लोमा भी किया। ये वही प्राचीन श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है जहां बाल ब्रह्मचारी रोहित भैया यानी मुनि श्री संधान सागर जी महाराज अपने गृहस्थ जीवन के माता पिता के साथ पूजा पाठ कर प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ आते थे। रोहित के जीवन पर उनके माता पिता और ताऊ से मिले धार्मिक संस्कारों का ही परिणाम था कि रोहित श्री पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में जाकर नित्य महा अभिषेक शांति धारा प्रभु पूजन करते समय मंदिर जी में घंटों आराधना में कब लीन हो जाते थे, उन्हें पता ही नहीं चल पाता था। जब भी उन्हें अवसर मिलता वह धार्मिक आयोजनों एवं मंदिर जी के निर्माण और विकास कार्यों में सहयोग देने में सबसे आगे रहते थे। इतना ही नहीं, रोहित अपनी दिनचर्या के दौरान पिताजी के साथ दुकान पर रहकर उनकी मदद कर व्यापार को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते थे। मुनि श्री संधान सागर जी का बचपन से ही धर्म के प्रति बहुत ही लगाव था और बचपन से ही वे स्वावलंबी थे। मंदिर में कोई भी काम हो या घर पे कोई भी काम हो तो सबसे आगे बढ़कर करते थे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। पूरा मंदिर जी में उन्होंने खुद ने अपनी मजदूरी करके और पूरा मंदिर उन्होंने यहाँ बनवाया। घर की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के साथ रोहित अपने ताऊ जी के साथ आसपास के शहरों में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजन में पहुंच जाते थे। धार्मिक आयोजन को देखकर रोहित के जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि सन 1995 में मध्य प्रदेश के कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र में चातुर्मास कर रहे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर 2 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत मामा श्री केसी जैन ने ही दिलवाया। अब वे मौका तलाश रहे थे कि कब गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से त्याग कर धर्म को ही अपना जीवन बना ले। 16 नवंबर 2001 को दीपावली के दूसरे दिन परिवार को बिना बताए रोहित सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर और अपने शयन स्थल पर छोड़कर तिलवारा घाट जबलपुर में चातुर्मासरत सर्वश्रेष्ठ साधक गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की शरण में जा पहुँचे। इधर रोहित को समय पर घर न आते देख परिवारी जनों को चिंता होने लगी। जब परिवारी जनों को पता चला कि वह तिलवारा घाट जबलपुर में आचार्य श्री के पास पहुंच गए हैं, माता श्रीमती आशा देवी जी जैन काला बताती हैं कि रोहित घर से बिना बताए आचार्य श्री के पास पहुंच गए थे, जिसका पता 2 से 3 दिन बाद उनकी द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी से मिला। ये उन्होंने कुछ भी हमारी सुनी नहीं, उन्होंने बस अपने धर्म के लगन में ही रहे। वो 25-26 वर्ष की उम्र में त्याग कर दिया था। तिलवारा घाट पहुंचे रोहित को जब परिजनों ने काफी समझाने का प्रयास किया तो रोहित अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। उन्होंने सांसारिक जीवन में मन न लगने का हवाला देकर आचार्य श्री के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प ले लिया। काफी समझाने के बाद जब परिजनों को सफलता नहीं मिली तो वे निराश होकर घर आ गए। तो त्यागने के बाद जब उन्होंने कहा भाई त्याग दिया तो क्या हुआ, हम आज्ञा ले लेते विद्यासागर जी से और तुम चलो घर चलो। तो बोले नहीं, अब मैं तो घर जाऊँगा ही नहीं। तो फिर बाद में ये घर नहीं आया तो फिर ये दोनों भाई अपने वापस लेके मुँह यहाँ घर आ गए वापस। और घर आने के बाद बोले कि वो तो अब नहीं आवे। तो हमको और भी दुख हुआ कि भाई ये क्या बात हो गई। तो हमने कुछ उनसे कहा भी नहीं, सुना भी नहीं और ऐसे कैसे निकल गए। गुरुदेव के आशीर्वाद से ब्रह्मचारी डॉक्टर रोहित भैया जी भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र पर 3 वर्ष तक रहे और गुरु आशीष से वे भाग्योदय तीर्थ के विकास में दिन रात एक करने लगे। फिर करीब 6 माह तक नेमावर में रहने के बाद वे संत के जीवन को अपने आचरण में जीने लगे। ब्रह्मचारी रोहित भैया ने 2002 में चटाई एवं 2004 में नमक शक्कर का त्याग कर 2008 में केशनोच की क्रिया की। ब्रह्मचारी रोहित 10 अप्रैल 2005 से 18 फरवरी 2015 तक करीब 10 साल तक परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के साथ रहे, जहां उन्होंने अविस्मरणीय कार्यक्रमों के साथ कई पंचकल्याणक महोत्सव की गतिविधियों में भाग लेकर संपन्न कराया। और इसी का ही परिणाम रहा कि ब्रह्मचारी रोहित ने मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान के प्रस्तुतकर्ता बनने का सौभाग्य पाया। इसके अलावा उनके हर कार्यक्रम का कुशल निर्देशन सफल संचालन के साथ किया। परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के संग में रहकर ब्रह्मचारी रोहित भैया जी ने अपनी चर्या को परिपक्वता की ओर अग्रसर किया। ब्रह्मचारी अवस्था में रहते हुए वे मुनि व्रत चर्या का जैसे वाहन त्याग, केशलोच, एक भुक्ति नियम लिया करते थे।
सांसारिक जीवन में शरीर और भोगों को उदासीनता के कारण अब ब्रह्मचारी रोहित संसार की असारता को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। फिर क्या था? मध्य प्रदेश के जिला सागर की पावन भूमि स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बीना बारह में 31 जुलाई 2015 को गुरुदेव ने ब्रह्मचारी रोहित को सीधे मुनि दीक्षा के संस्कार देकर ब्रह्मचारी रोहित से मुनि संधान सागर जी महाराज बना दिया। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। मुझ संधान सागर महाराज जी की मुनि दीक्षा हुई थी और उसी दिन सुबह में उनके साथ शांतिनाथ भगवान के मंदिर में मुझे शांतिनाथ भगवान का विधान करने का उनके साथ सुअवसर प्राप्त हुआ था। मेरे लिए ये सौभाग्यशाली दिन था और मुनि श्री संधान सागर जी की साधना और तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, ऐसे उनके 8वें वर्ष दीक्षा के 8वें वर्ष में हम अपना उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही प्रार्थना करते हैं वो अपनी उग्र से उग्रतर तपस्या करके अपने अभीष्ट को प्राप्त करें। मुनि बनने के बाद मुनि श्री संधान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के संग में रहकर ज्ञानार्जन तप त्याग के साथ मौन व्रत की भी साधना विशेष रूप से की। दीक्षा लेते ही पहले दिन से लेकर जब तक आचार्य श्री के पास रहे, लगभग 7 वर्ष तक पूरे समय धर्म साधना में लीन रहते थे। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज ने तपस्या करते हुए कठिन साधना की और लगातार कई उपवास किए। बताया जाता है कि मुनिश्री ने दीक्षा से पहले भी पावापुरी में 48 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे प्रतिमा योग ध्यान कर अपने जीवन को धर्म कर्म में पूरे तरीके से लगा दिया था। धर्म प्रभावना में आगे बढ़ते हुए मुनि श्री संधान सागर जी महाराज अपने गुरु परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हुए करीब 1 दर्जन पंच कल्याणकों में साथ रहे हैं और अनेक मांगलिक एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए, जिनमें विधान, वेदी प्रतिष्ठा, शिलान्यास, पाठशालाओं का संचालन आदि शामिल है। वैराग्य पथ की ओर अग्रसर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिताजी श्री अशोक कुमार जी भी सुगम जीवन जीने के साथ धर्म के प्रति भी समर्पित थे, जो स्वयं 10 प्रतिमाधारी थे और उन्होंने सल्लेखना व्रत का पालन करते हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में 21 नवंबर 2019 को उत्कृष्ट समाधि ली। कि मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं आचार्य श्री का जब दीक्षा कल्याणक या दीक्षा दिवस पहला दीक्षा दिवस हुआ था 30 जून 1968 को, उसका मैं एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ। वहाँ भी मैं अपनी पत्नी के साथ और दोनों बच्चों के साथ देखने के लिए उपस्थित था और उसके बाद भी हमेशा हम उनके दर्शन करने के लिए, और ब्यावर में जब 73 में जब उनका प्रथम आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ था, उसके भी हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। फिर आचार्य श्री ने परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का पृथक संग कर दिया। धरती के चलते फिरते भगवान आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की छत्र छाया में मुनि श्री संधान सागर जी महाराज ने अपने वर्षा योग की शुरुआत की, जिसका प्रथम वर्षा योग मध्य प्रदेश की पावन भूमि मंडी बामौरा में हुआ। मैं भी गुरुदेव से करीब 2017-18 के बाद जुड़ा और धीरे धीरे उनके प्रवचनों से, उनके साथ रहने से जो मेरे अंदर परिवर्तन आया है वो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन मैं अपने मन से कह सकता हूँ कि धर्म के प्रति जो मेरी श्रद्धा, जो भावनाएं हैं, वो मुनिराज के साथ जुड़ने से मेरी हमेशा से बढ़ती ही रही है। और वर्तमान में मंडी बामौरा में ही पूज्य मुनिद्वय की प्रेरणा से विशाल मंदिर जी का नवनिर्माण कराया जा रहा है, जो भविष्य में ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र में अपना स्थान रखेगा। मुनिश्री तीर्थ क्षेत्रों के प्रति भी पूरी तरह समर्पित हैं और उनके मनोभाव तीर्थ क्षेत्रों में ही रहने के हैं, जिससे वे अपने वैराग्य पथ को और सुदृढ़ कर विश्व के कल्याण में अपना योगदान देकर धर्म प्रभावना कर सके।
दर्शकों, यही 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का वह परिसर है जिनकी छत्र छाया में मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज व मुनि श्री संधान सागर जी महाराज का भव्य अति भव्य वर्षा योग चल रहा है। दर्शकों, इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा इतनी आकर्षित व अतिशयकारी है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सन 2021 में मंडी बमौरा में, फिर सन 2022 में बावन गजाजी बड़वानी और अब वर्तमान में सन 2023 में वेरुल एलोरा में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की श्री चरणों में परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज का भव्य अति भव्य पावन वर्षा योग चल रहा है। सन 2022 बावन गजा में पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज ने पर्वराज पर्यूषण की धार्मिक गतिविधियों को आराधना साधना प्रयोगशाला का नाम देकर संपूर्ण अलौकिक चर्या को सार्थकता प्रदान की, जहां एक और पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज ने पंचम काल में चतुर्थ कालीन चर्या मौन साधना के साथ की। इससे मुनि श्री संधान सागर जी महाराज पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे भी मुनि श्री ने बखूबी से निभाकर एक नया इतिहास रचा। जन कल्याण की भावना को लेकर किए गए कई धार्मिक और सामाजिक उत्थान के कार्यों में न केवल जैन श्रावक बल्कि अन्य समाज जन भी लाभान्वित हुए। यदि मन का संकल्प हमारा दृढ़ हो जाए, कठोर हो जाए, तो चट्टान को भी तोड़ सकता है और वो उस लोहे को भी गला सकता है, अग्नि को भी बुझा सकता है और पानी को भी उड़ा सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा कठोर है तो वो है हमारा दृढ़ संकल्प। यदि हमारे भीतर में दृढ़ संकल्प होगा तो हम इन सबको अपने भीतर में समा सकते हैं। शिक्षा और संस्कार, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, अपना काम वर्तमान में बहुत अच्छे से हो जाएगा। शिक्षा यदि संस्कारित हो जाए तो अलग से कोई भी अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। हमने शिक्षा पर तो जोर दिया लेकिन संस्कारों पर जोर नहीं दिया। मुनिश्री की प्रेरणा से अनेक गौशाला का संरक्षण एवं संवर्धन के साथ साथ तीर्थों का संरक्षण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के प्रवचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विद्यावाणी संकलन अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें आचार्य श्री के सन 1968 से लेकर अब तक के प्रवचनों को सुरक्षित रखने के अलावा 108 गुरुवाणी ऐप का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें तन मन धन से मुंबई निवासी श्रावक श्रेष्ठी दिनेश रेखा गंगवाल समर्पित है। जैसा आप सभी लोग को मालूम ही है कि 108 गुरुवाणी ऐप और हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर आचार्य श्री द्वारा जितने भी प्रवचन बोले गए, जितनी भी किताबें लिखी गई, जितने भी ग्रंथ उन्हें पसंद आए, उन सब का संकलन संधान सागर जी महाराज ने पिछले 15 सालों से उनको एकत्रित किया है। और ऑडियो वीडियो जो भी जहाँ से भी मिले उन सबको हमने अभी MP3, MP4, MP5 में कन्वर्ट करके और उस ऐप पे डाला है। और अब सन 2023 के दौरान यहाँ पर भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें पूज्य गुरुदेव द्वारा धार्मिक शिक्षा भी दी जा रही है, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी जैन धर्म के संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहे और प्रभु एवं संतों की सेवा में तत्पर रहे। मुनिश्री का पुण्य इतना तीव्र है कि वैराग्य पद के इस सफर में उन्हें अनेक शुभ अवसर और गुरुवर की सेवा शुश्रूषा करने का सौभाग्य मिला। एलोरा एवं 52 गजा के वर्षा योग से पूर्व पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज ने सन 2022 में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में कुंडलपुर में हुए ऐतिहासिक पंचकल्याणक महामहोत्सव में भी गुरुवर का परम आशीष प्राप्त किया था। गुरु सेवा के साथ ही युवा तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज ने अपनी ओजस्वी वाणी से मंगल प्रवचनों के माध्यम से लोगों को न सिर्फ धर्म की ओर प्रेरित किया, साथ ही साथ श्रावक जनों को अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए सही दिशा भी दिखलाई। दर्शकों, भी आप देख रहे थे परम पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज की संयम जीवन यात्रा, जिसमें आपने देखा कि मुनिश्री बचपन से ही धर्म के पथ की ओर अग्रसर हो गए थे, जो आज परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की बगिया का पुष्प बनकर धर्म प्रभावना के माध्यम से भगवान महावीर के दिव्य संदेशों की सुगंध जन जन तक पहुंचा रही हैं। तो दर्शकों, इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। तो दीजिए मुझे आज्ञा।
और आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।